बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सेनेट का बहुत ज़्यादा चर्चा है। पुराने मुदारी, पुराने कलाबाज फिर मैदान में आ गए हैं, आपको नए वादा करने, आपके साथ नया झूठ बोलने, आपके अरमान ख़रीदने, आपको धोखा देने। एक तो इस पे बात करेंगे। आज आसफ़ अली जरदारी साहब ने कहा है कि यूसुफ रज़ा की गिलानी की जीत का मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होगी। तीन तीन दफ़ा कलाबाजियाँ खाने वाले हुक्मरान समझ से बाहर है। अगर सेनेट का इलेक्शन एक जीत भी जाते हैं इन केस, जो कि बज़ाहिर अभी मुमकिन नहीं है, तो उससे इमरान खान की हुकूमत कैसे फ़र्क पड़ता है। उसका आइन में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इस पर आपको तफसीलात बनाएंगे। दूसरा, मरियम नवाज़ क्या अदारों को दबाव में लाने में कामयाब हो गई हैं। डस्के में होने वाली गुफ्तगू जो मरियम नवाज़ ने की, जिसमें तहजीब ख़त्म हो गई, एहतराम ख़त्म हो गया, अदब ख़त्म हो गया और गाली गलोच के अलावा दूसरा अल्फाज नहीं रहा। ऐसा रहा कि हमारे सियासतदान हमारी नई जनरेशन को बड़ों से को गाली गलोच करना और छोटों से प्यार करना भूल गए। सेनेट का इलेक्शन पीटीआई के मुताबिक पीटीआई जीत चुकी है। मरियम नवाज़ ने इसका दावा किया है कि वो पूरे इलेक्शन दोबारा कराए और उन्होंने कहा, जाओ ताकतवर हलकों को ललकार कर, जाओ तुमने अपनी गलती मान ली, दोबारा गलती ना दोहराना, तानू माफ़ किया। क्या उनका ये दबाव ताकतवर हलकों को कमज़ोर कर चुका है? वो अपने इरादे से हट गए, अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे जो मरियम इस तरह ललकार रही हैं। जबकि साने डस्के में मरने वाले दो लोगों के घर आज मरियम ने बहुत अच्छी तकरीर की, जिसमें उन्होंने खासी तहजीब को भी सामने नहीं रखा, अदब को भी नहीं रखा, एहतराम को भी नहीं रखा, प्यार भी छीन लिया। गाली गलोच, टाकू, चोर, फ्रडिया कहा। गो के हुकूमत से भी इसी किस्म की गुफ्तगू होती है, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन उन मरने वालों दोनों के घर नहीं मरियम नवाज साहबा गई। एक बेचारा जो फोत हुआ उसका नाम माजिद था, एक ज़ीशान, क्योंकि दोनों गरीब थे। सिर्फ ज़ारे शाह की साहबजादी जो उनकी कैनेडा, उनके घर गई। ये है आपके खून की कीमत के आपका लीडर आपके शहर में आए और आपसे अफसोस भी ना करे आपके बच्चे का। सोचो कि ये आपके लीडर हो सकते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ। इसके बाद इसी पे बात करेंगे। क्या सेनेट के इलेक्शन में बज़ाहिर अददी शुमार से पीटीआई हो रही है और इमरान खान आज तक कल पेशावर जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि पेशावर में नाराज़ अरकान को मनाएंगे। जो परवेज़ खटक ने केपीके में तबाही की है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कहा जा रहा है कि इस मौके पर वो तमाम अरकान को वन मिलेंगे और कईयों को ग्रुप की शर्त में मिलेंगे, क्योंकि अब पेशावर बज़ाहिर केपीके उनके हाथ से उधर कोई ऐसा लीडर नहीं था उसको मैनेज करे। अब इमरान खान साहब को खुद जाना पड़ा, जबकि कहा जा रहा है कि पंजाब में भी इलेक्शन से पहले आएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब बाज़िद हैं कि ओपन शो ऑफ हैंड हो, लेकिन ये नहीं हो सका। ये अदालत में केस ज़ेर समाअत है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि यूसुफ रज़ा गिलानी बज़ाहिर बादिउल नज़र में अददी लिहाज से पीडीएम की तादाद पूरी नहीं और नून पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत है, उनकी 11 जमातें मिलके भी नहीं हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने के लिए पीडीएम की क़यादत ने एक महाज बना लिया है, एक जंग का आलम बना लिया है। एक मोर्चा नवाज शरीफ ने संभाल लिया है, एक आसफ़ अली जरदारी ने, एक मौलाना फजलुर रहमान ने, एक महमूद अचकज़ई ने। नाज़रीन, इलेक्शन तो हमारा फेस्टिवल होता था। दो इख्तलाफ राय रखने वाले, दो अलग अलग मंशूर रखने वाले एक के खिलाफ लड़ते थे और ख़त्म हो जाता था। ये इलेक्शन की पर्ची मोर्चों में कैसे बदली, ये इख्तलाफ राय गोली में कैसे बदली, ये तहजीब किसने छीनी, ये एहतराम किसने छीना, ये सियासतदान इस मुल्क को सियासत को गाली बनाने पर क्यों तुल चुके हैं। नाज़रीन, आज वो कह रहे हैं हम आपकी किस्मत बदल देंगे, ये पीडीएम कह रही है। मैं आपको बताता चलूँ, नून लीग 3 दफ़ा पहले हुकूमत कर चुकी है। कमो बेशतर 20 से 25 साल उनकी इक़्तिदार का है। पीपल्स पार्टी का भी है और पीपल्स पार्टी का ये 13वां साल है सिंध में। एक दफ़ा इनसे हिसाब ज़रूर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा 2.5 साल ये बेहतर है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं कह रहा। इमरान खान साहब के 2.5 साल है। तीन दफ़ा आपको लूटने वाले 30 साल तक क्या आपकी तकदीर संवारेंगे इन बेरूपियों को पहचाने। ये पुराने मुदारी, पुराने लुटेरे, कुछ पुराने मुदारी, कुछ पुराने लुटेरे, कुछ बेरूपिये भेस बदल कर फिर आपको धोखा देने आए हैं। खुदारा इनके शिकंजे में ना आइएगा, नहीं तो आप अपनी नस्लों की
कब्रें खोद के खुद जाइएगा, क्योंकि बाद में उन्हें दफनाने वाला भी नहीं होगा। अब ये तीनों मोर्चा संभाल के कह रहे हैं कि हम बड़ा सेटअप करेंगे, बड़ा अपसेट सॉरी करेंगे, यानी कि रिजल्ट चेंज होगा। इसका मतलब है कुछ लोग खरीदेंगे, यकीनी माला अददी समाल से 172 और 160 का कंपैरिजन ही कोई नहीं है। इसका मतलब है हाँ, ये बात एक सच है कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात से पीडीएम कुछ फ़ायदा उठा रही है। पीडीएम में इंतशार बहुत ज़्यादा है, इत्तेहादी भी साथ नहीं, इत्तेहादी तो पीडीएम के भी नहीं साथ, लेकिन पीटीआई में इंतशार बहुत ज़्यादा है। इमरान खान गिरफ्त नहीं कर सके। पंजाब में कमज़ोर क़यादत की वजह से जितना पीटीआई को नुकसान पहुंचा है, ये आने वाले दिनों में इलेक्शन में इमरान खान सबको लग पता जाएगा होता क्या है। इन्हें चाहिए था कि पंजाब में कोई ऐसी कद्दावर शख्सियत रखते आगे फ्रंट पे जो लोगों के मसाइल हल करती। इधर मरियम रोज़ाना तकरीर करती हैं, डस्के में जाके कई रोज़ों से लगी हैं, कहती है जाओ ताकतवरों तानू माफ़ करता हूँ, गलती ना करना, बार बार तंज़ी करती है, खलाई मखलूक नाकाम हो गई, शिकस्त खा गई। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट से मुराद है तो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज तो भारत से नहीं शिकस्त खा सकी। आप जैसे फसली बटेरे किसको क्या नुकसान पहुँचाएंगे। कोई भी सियासी जमात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ज़ेर नहीं कर सकती। अगर चंद लोग सियासत में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो कल भी गलत थे, आज भी गलत हैं और कल भी ही गलत रहेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा ने आज ये लफ्ज़ कहा कि तब्दीली को कब्र में दफना दो। ये इख्तलाफ राय कब्र में दफनाने तक आ गई हैं। मुझे लगता है ये खाना जंगी चाहती हैं। मरियम नवाज़ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जैसे इनके पास इख्तियार में नहीं रही, इन्हें शायद मुल्क की भी कोई परवाह नहीं। ये लोगों की खाना जंगी की तरफ उकसार है कि मरियम नवाज़ साहब ने कहा तब्दीली की कब्र में दफना कर आना, ये खाना जंगी की रविश को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ये तुम्हारी सोच तक ना होगी। न मरियम आज अपनी तकरीर में 2-3 दफ़ा कहती रही कि धांधली हुई, फायरिंग हुई सारा दिन, लेकिन उसके मुंह से ये लफ्ज़ नहीं निकला जब फ़ौज होती थी कम से कम लोग तो नहीं मरते थे। लेकिन उसने फ़ौज को अच्छे लफ्ज़ों में क्योंकि याद नहीं करना मरियम नवाज़ ने, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अच्छे लफ्ज़ों में नहीं कहा, लेकिन कई दफ़ा कहती रही हम कबूल नहीं करेंगे, डीसी भी धांधली कर रहा है, डीपीओ भी धांधली कर रहा है। उधर धांधलियाँ हुई भी है, ये कड़वा सच है, डस्के में 73 में हुई है धांधलियाँ इनने में। इस मौके पर नाज़रीन, क्या गैर मुल्की ताकतें तो नहीं मुलव्वस हो गई? एक तरफ अपने अदारों को, दूसरी तरफ इस मौके पर लापता अफराद का इशू उठाया जा रहा है और इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है और इसको भारत खास कर कवरेज दे रहा है। क्या एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी अगर जीत भी जाते हैं, जिससे हुकूमत तो नहीं खत्म, उसका तो ख्याल है नो कॉन्फिडेंस लाए तो वो चले जाए, इनको उठा के क्या अदारों को, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को कमज़ोर करके कोई गैर मुल्की साजिशें तो नहीं इस मुल्क में आ गई? वो कि इमरान खान अच्छा डिलीवर नहीं कर सके, उन्हें अच्छे लोग लाने चाहिए, लेकिन पंजाब लापता अफराद जो दहशत गर्दी में मुलव्वस है उनसे हमदर्दी क्या हूँ। हाँ, किसी एक शख्स को भी लापता नहीं पकड़ना चाहिए। नाज़रीन, क्या आसफ अली जरदारी इन हाउस तब्दीली का भी इशारा दे रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान से ये इंतकानी कराई गई है कि यूसुफ सेनेट के इलेक्शन के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराएं तो इन हाउस सेनेट की आपकी काउंटिंग पूरी करा दी जाएगी, या बैरूनी ताकतें भी मुलव्वस है? इसमें अब मुझे कुछ शक व शुबा नज़र आ रहा है। मैंने सारी उम्र साबित किया, इलेक्शन कवर किया, लेकिन अब मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहीं से इशारे हैं वो बैरूनी ताकतें हैं या अंदर से हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सेनेट इलेक्शन में अब वज़ीर आज़म पेशावर जाकर किस कदर मनाते हैं ये मुझे तो नहीं पता। मैं सिर्फ आसफ अली जरदारी साहब से ये पूछता हूँ कि आसफ अली जरदारी साहब 3 दफ़ा आपकी इक़्तिदार रहा, कराची की हालत बेहतर है। नवाज शरीफ साहब, आप अच्छी बात है मुल्क में जंग करा रहे हैं, आपकी बेटी कह रही है कब्र में दफना के आना, ये जंग है, इलेक्शन नहीं है। तो खुदा के वास्ते आप 2 माह के लिए राज कराने गए थे, अपने मुल्क में आए। अगर आपकी बेटी ने एक महाज जंग महाज का संभाला है तो बेटियों को जंगों पे अकेले नहीं भेजते, वो रहमत होती है, उन्हें दुआएं करने के लिए रखते हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी बेटी को जंग के महाज पर अकेले नहीं छोड़ेंगे, मरियम नवाज़ को उसके लिए आएंगे और ज़रूर आना चाहिए। आज पहली दफ़ा डस्का में होने वाले इलेक्शन में रोज़ाना मरियम ने जाकर सैकड़ों तकरीर की, लेकिन मरने वालों के घर नहीं गई। आज भी शिबिली फराद ने जाकर थोड़ी सी, और फवाद चौधरी ने अच्छी गुफ्तगू की, वरना डस्का में इन्हें जवाब देने वाले ही कोई नहीं था। फिरदौस शाह कमान कभी भी अच्छी तरीके से उन्हें लॉजिक से गुफ्तगू नहीं कर सकी। आज शिबली फराज की गुफ्तगू ने बताया कि मरियम नवाज़ आप लोगों को कब्र में भेजती हो और इन पर एहतजाज कर रही हो, जो लोग उधर शहीद हुए हैं तो सानिया मॉडल टाउन के भी घर चले जाओ।
उधर भी 100 लोगों को गोलियां लगी थी, 100 लोगों को, और 14 लोग शहीद हुए थे। इस किस्म की लॉजिक गुफ्तगू करने वाला पीटीआई में बहुत कम है, जो शिबली फराद और फवाद चौधरी ने आज किया है। नाज़रीन, मैं समझता हूँ, मैंने माजी में कोई 8-9 इलेक्शन कवर किए हैं। एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान में, अब उसका नाम नहीं लूँगा, उसने धांधली में PhD की है, उससे बेहतर ना कोई धांधली कर सका है माजी में, ना अब कर सकता है, ना आगे कर सकता है। और उस धांधली की PhD ने, अब बताऊं, डस्का इलेक्शन में कुछ लोग पैसे देके भी खरीदे, इंतजामिया पीटीआई की थी, इन्होंने अपनी मर्जी से बंदे लगवाए, ये कड़वा सच है। लेकिन PhD की धांधली ने कुछ लोग पैसे लेके खरीदे जो पीटीआई ने खुद लगाए थे। इन्हें सोचना चाहिए। इमरान खान साहब, अब आपको फैसला करना होगा। गुड गवर्नेंस लाए बगैर बाकी 2.5 साल आपके लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। अब आपको पंजाब की क़यादत की बजाय खुद अच्छे अफसरान तैनात करने होंगे और पंजाब में सियासी क़यादत ऐसी उठानी होगी जो मरीम नवाज़ को जवाब दे सके। वरना आपके लोग जो गुफ्तगू करते हैं, ख़ुसूसन फरदौस आशिक़ खान, उसमें लॉजिक नहीं होती, बदतहज़ीब भी ज़्यादा होती है। अच्छी गुफ्तगू और लॉजिक से किसी को आर्गूमेंट करे तो लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं नहीं समझता कि ये कहा जा रहा है कि कानून माफ़ करता हो ना हो, गलती करना नहीं। क्या नाज़रीन, क्या कानून इन दोनों का कत्ल किसके ज़िम्मे देता है? FIR तो PTI की मर्ज़ी से हुई। क्या असल कातलों को सज़ा मिलेगी? क्या इस वक्त इलेक्शन में इख्तलाफ राय की बजाय कब्र में उतारना, जंग करना और दोनों तरफ से गलीज़ गुफ्तगू करना, जिसमें तहज़ीब भी भूल गए, छोटों से प्यार भूल गए, बड़ों का अदब भूल गए, क्या नई नस्ल को हम आइंदा इलेक्शन या जंग के मैदान में या खाना जंगी के कुएं में फेंकेंगे? ये फ़ैसला आप खुद करें। आपका कौन लीडर अच्छा है? इमरान खान साहब को पहली दफ़ा एक चांस मिला है, जिसकी उनके कुछ नहल टीम बेहतर डिलीवर नहीं कर पा रही। इमरान खान अकेला, मेरा ख्याल है, अब दौड़ दौड़ के थक गए हैं। उन्हें टीम बनानी होगी, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। बड़ा सेटअप यूसुफ रज़ा गिलानी का कुछ भी हो, लेकिन इमरान खान की हुकूमत कानूनी तौर पर अदम एतमाद से जाई जाएगी या इमरान खान खुद रिज़ाइन दे। अदरवाइज़ आसफ़ अली ज़रदारी के इस बात में कोई हकीकत नहीं। दूसरा, आज मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने PTI के कैंडिडेट सेनेट में इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी, हफीज़ शेख के मुँह से वोट की अहमियत का सुना। कहते हैं कि वोट की अहमियत का एहसास होना चाहिए। हफीज़ शेख साहब, आप पाकिस्तान कितना अरसा रहे, कौन कौन सी जमात को वोट देते रहे? आज जो वज़ीर आज़म आपके मुकाबले में हैं, उसी ने आपको वज़ीर ख़जाना बनाया था और आपने उसकी हुकूमत का खासा लगड़ बगड़ किया था, दबड़दूस किया था। और अब आप वोट की इज़्ज़त करें। इमरान खान का दबड़दूस कितना करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये इलेक्शन अब इमरान खान और आसफ बामुकाबला 11 जमातें, खुसूसन इमरान खान बामुकाबला आसफ़ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अक्सी, एक दिलचस्प और दंगल की सूरत अख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने की खुशियों का ख्याल रखें। PTI ने अगर अंदरूनी इख्तलाफात को दूर ना किया और बेहतर क़यादत को आगे ना किया तो शायद नुकसान होगा। ये पुराने लगड़ बगड़ मदारी जो रूप बदल के आए हैं, इनसे बचना होगा। आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। सियासतदान अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, इसी तरह अदारों में अच्छे बुरे, सहाफ़त में भी अच्छे बुरे हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद कम रह गई है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।